नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर एक खबर जो है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से तैरती हुई दिखाई देती है। मीडिया हाउस इसको कवर करते हैं। यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हवा के अंदर उड़ तो रहा है लेकिन ये पता नहीं है कि वो उड़ क्या रहा है। इसका कोई नाम नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ऐसी घटना जो है वो इम्फाल के अंदर देखने को मिलती है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वहां पर एयरपोर्ट का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस होता है उससे कुछ दूरी ऊपर पर, कुछ किलोमीटर ऊपर जो है एक सफेद कलर की एक चीज जो है वो लगभग 1 घंटे तक आसमान में दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके बाद में 4:03 पर वो डिसअपेयर हो जाती है। कहां चली जाती है इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। हमारे फाइटर जेट्स उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन वो भी नाकामयाब होते हैं और उसके कुछ घंटों बाद जो है सारी जितनी भी फ्लाइट्स है उनको रिज्यूम कर दिया जाता है। हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर ये जानने वाले हैं कि आखिरकार प्रोजेक्ट ब्लू बुक क्या चीज है और यूएफओ दिवस हम लोग कब मनाते हैं। अगर आप लोग को पता है तो मुझे आप लोग लेक्चर खत्म होने से पहले कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि यूएफओ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। देख सकते हैं आप लोग कि एक व्यक्ति जो है वो यहां पर एलियन के साथ में विचार विमर्श कर रहा है, विचारों का आदान प्रदान करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। यूएफओ कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। यूएफओ जो है वो आसमान में तैरता हुआ एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये अनुमान है, क्योंकि अमेरिका ने कई बार जो है ये दावे किए कि हमारे पास में एक जो है यूएफओ के कई सारे हमने एविडेंस जुटाए हैं और हमारे पास में एलियंस की एक डेड बॉडी भी है। हाल ही में जो अमेरिका है वहां पर पेंटागन के द्वारा एक यूएफओ के द्वारा आया हुआ एक व्यक्ति, मतलब एलियन जो है, उसकी बॉडी को रिवेल भी किया गया था जिसकी 3 अंगुलियां थी। पूरा का पूरा वो एलियंस की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर पाया था यूएसए कि बेसिकली वो एक एलियन ही है। चलिए हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यूएफओ स्पॉटेड ओवर इम्फाल एयरपोर्ट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टर्म एंड द अनएंडिंग क्यूरियोसिटी अराउंड इट। मतलब इसके पीछे आखिरकार कारण क्या है उसको जानने की आज हम लोग कोशिश करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इम्फाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये एटीसी है। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर एक लंबा सा बड़ा सा एक टावर होता है। टावर के ऊपर जो है वो गोलाकार नुमा एक बड़ा सा ऑफिस होता है। उस ऑफिस से पूरे के पूरे एयरपोर्ट पर नजर रखी जाती है। काफी हाइट पर रहता है, इसलिए वहां से देखना भी आसान होता है। 3 बजे, लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके एटीसी के ऊपर जो है एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो तैरता हुआ, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हल्का सा व्हाइट कलर का स्पॉट जो है वो आसमान में दिखाई दिया, जो कि कुछ समय बाद में कुछ ऐसा दिखाई दिया, क्योंकि 4 बजते बजते जो है वहां पर हल्का सा अंधेरा होने को आता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो 2 घंटे आगे है। ठीक है, तो लगभग अंधेरे में ये व्हाइट कलर का स्पॉट जो है वो देखने को मिला, क्योंकि ये जो व्हाइट कलर का स्पॉट है वो केवल 1 घंटे के लिए ही देखने को मिला था। उसके बाद में ये कहां चला गया इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे 2 राफेल जो है वो उड़ान भरते हैं, उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार वो चला कहां से गया है। ये जो राफेल है ये उड़ान भरते हैं हाशीमारा एयरफोर्स जो स्टेशन है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर और आसाम की बॉर्डर पर स्थित है, यहीं से वो उड़ान भरते हैं मणिपुर के लिए, लेकिन फिर वो अपने इस मिशन के अंदर नाकामयाब होते हैं। यहां तक कि यह भी बताया गया कि वहां से एयर इंडिया की 2 फ्लाइट और इंडिगो की 1 फ्लाइट जो है उनको उड़ान भरनी थी। उनकी उड़ान जो है वो अगले 3 घंटे के लिए कैंसिल कर दी गई। वहां पर एक महिला थी जो कि एक एयरप्लेन के अंदर सवार भी हो चुकी थी। बोर्डिंग जो है वो 3 बजे तक पूरी हो चुकी थी, लेकिन क्लियरेंस जो है वो 6:10 पर उनको दिया गया था। एक बहुत बड़ी सी चीज जो है वो करीब 1 घंटे तक आसमान में उड़ती हुई जो है वो उनको बताया जाता है कि यहां पर जो है एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहां पर उड़ रहा है। एक फ्लाइट जो कि लैंड करने वाली थी इम्फाल के उस एयरपोर्ट के ऊपर, उसको भी डाइवर्ट कर दिया जाता है गुवाहाटी जो एयरपोर्ट होता है उसकी तरफ, लेकिन ये यूएफओ कहां था, क्या था, इसका कोई भी जो है जिक्र नहीं होता है। इम्फाल के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो आवाजाही रहती है। गुवाहाटी के बाद में सबसे ज्यादा आवाजाही जो है वो मणिपुर के इसी एयरपोर्ट के ऊपर रहती है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में। आप लोग को पता होगा कि अमेरिका ने बहुत से दावे किए कि हमारे पास में एलियंस की जो है डेड बॉडी है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एयरफोर्स जो है इसने लॉन्च किया था मार्च 1952 के अंदर, जिसको खत्म कर दिया गया था। 17 दिसंबर 1969 को ये पूरा हो चुका था। ये जो प्रोजेक्ट है इसके हेडक्वार्टर है राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस, जो कि ओहियो के अंदर स्थित है।
ठीक है। इसके बाद में प्रोजेक्ट साइन जो कि 1947 में चलाया गया था, प्रोजेक्ट गार्ज जो कि 1948 में चलाया गया था। इसके समान ही ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि यूएफओ के लिए चलाए गए थे। इनका एम क्या है? ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था प्रोजेक्ट ब्लू बुक, इसका दो गोल निर्धारित किए गए थे। सबसे पहला ये था कि डिटरमाइन इफ यूएफओ वर थ्रेट द नेशनल सिक्योरिटी। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या वाकई में यूएफओ नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकते हैं। और दूसरा गोल इनका ये था कि साइंटिफिकली एनालाइज यूएफओ रिलेटेड डेटा, मतलब जो साइंटिफिकली डेटा है उसको एनालाइज कीजिए कि वाकई में यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए डेटा जो है वो कलेक्ट करके लेके आइए। यूएफओ से जुड़े हुए आपके पास में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि आखिरकार यूएफओ का रुझान इतना ज्यादा बढ़ता क्यों है, हम लोग क्यों ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं यूएफओ को लेकर। क्योंकि मई 2022 में पेंटागन मतलब है कि अमेरिका का जो डिफेंस पूरा का पूरा, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, वैसे अमेरिका की पेंटागन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसने बताया कि अब तक 11 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसके अंदर एयरफोर्स ने यूएफओ जो है उसको आइडेंटिफाई किया है। 50 साल में अमेरिकी संसद में पहली बार इस प्रकार की सुनवाई हुई है। अमेरिकी नेवी ने 3 वीडियो जारी किए जिसमें यूएफओ ट्रैकिंग भी जो है वो की गई थी। ऐसे में लोगों का रुझान जो है वो यूएफओ की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर यूएफओ हैं तो फिर वो धरती पर आते क्यों नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, मतलब सवाल ही बड़ा जबरदस्त है ये तो। एक कारण टीवी और रेडियो के जो सिग्नल्स हैं, आप लोग को पता है कि हमारे पास में एक आयन मंडल होता है, वहां पर हम लोग जितने भी सिग्नल्स हैं उनको वहां पर भेजते हैं जिससे हमारे टीवी रेडियो वगैरह ये सब चलते हैं। वही सिग्नल्स अगर कोई यूएफओ कैच करता है तो उसको ये लगता है कि वाकई में अर्थ जैसा, पृथ्वी जैसा कोई जो है ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा ग्रह है, एग्जिस्ट करता है, तो वो कोशिश करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में दशकों से पहुंच रहे हैं ये सिग्नल्स, ये एलियंस को आकर्षित करने में सक्षम है। शायद एलियंस धरती और मानव जाति की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हो सकता है कि एलियंस जो है वो रिसर्च कर रहे हो कि आखिरकार वहां पर कैसे लोग रहते हैं, क्या हमको वहां पर जाना चाहिए। ये तमाम रिसर्च जो है वो एलियंस भी कर रहे हो। क्या इनके साथ में सहयोग संभव है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर देखना होगा कि सहयोग हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन ये सब जो है वो बात की बातें हैं, पहले उनसे जो है वो बातचीत की जाए। लेकिन बस बात ये है कि आखिरकार आसमान के अंदर ये जो तैरती हुई चीज दिखाई दे रही थी व्हाइट और ब्लैक के अंदर, ये आखिरकार है क्या? यहां पर कई सारी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। सबसे पहले तो म्यांमार की बॉर्डर जो है वो नजदीक ही है, हो सकता है कि वहां पर कोई ड्रोन जो है वो भारत की सीमा में आ चुका हो, जो कि निगरानी के लिए वहां पर जो है तैर रहा हो। दूसरा, चाइना ने अपना निगरानी कोई तंत्र जो है उसको विकसित किया हो। भारत ने पहली बार इस चीज को आइडेंटिफाई किया हो कि यार चाइना जो है उसका कोई ना कोई ड्रोन या फिर कोई प्लेन वहां पर हो सकता है, लेकिन वो जल्दी जो है वहां से डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि किसी की ये खुरापात भी हो सकती है, लेकिन ये तो आगे जो है रिसर्च से पता चलेगा कि आखिरकार ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था क्या। भारत के अंदर भी कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे चलते हुए आए हैं। मैंने शुरुआत में एक प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा था कि यूएफओ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है वो 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और हम लोग इस दिन को 2001 से मना रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल चुका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बेहतरीन सा कमेंट जो है वो मुझे करके बता दीजिएगा कि क्या लेक्चर जो है वो वाकई में आपको फायदा कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोग को एडवांस लेवल वीडियो कोर्स जो है अवेलेबल करवाया जा रहा है 999 के अंदर, जिसमें आप लोग को पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री दी जा रही है। आप लोग चाहे तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी अलग से ले सकते हैं, जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसके साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आरएस बाबा दीपक सर, जहां पर आप लोगों को क्विज और नोटिफिकेशन अवेलेबल होते हैं। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा, टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर, जहां पर आप लोग को टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज और साथ में बहुत बेहतरीन नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।